आज गई होती भोर ही हूँ मैं, हूँ रस खान रई बही नंद के भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भाव है बनाई बनाई डिठाओ नहीं। डारी हमेलनि हार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छाओ नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। अब हम लोग रसखान के सवैये का दूसरा वीडियो ये देखेंगे हम लोग। आज 1 तारीख है, 1 सितंबर, तो हम लोग इस सितंबर में पद्य को ख़त्म कर देंगे। इसलिए हर दिन आप लोग 5 बजे शाम को वीडियो के लिए YouTube पे आ जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। आज गई होती भोर ही हूँ, मतलब एक गोपी दूसरे गोपी से क्या कहती है कि आज गई होती भोर ही हूँ। होती मतलब थी, सुबह सुबह गई थी। कहाँ गई थी? भोर में। भोर मतलब सुबह, तो सुबह सुबह कहाँ गई थी? ही हूँ मतलब मैं, हम मतलब मैं गई थी कहाँ? रस खान रई बही। रई बही लिख लीजिएगा आप लोग। रई बही तो मतलब प्रेम में डूब गई। रस खान जी से कहती हैं मतलब कि मैं प्रेम में डूब गई, क्योंकि मैं गई थी नंद के भवन। कहाँ गई थी? नंद के भवन। नंद के भवन। कहाँ गई थी? नंद के भवन। वा को जियो जुग लाख कर। वा को मतलब जिसका, यानी यशोदा का, उसका लल्ला जिए लाख करोड़। कितना जिए? लाख करोड़। जसोमति को सुख जात कहो नहीं। और जो जसोमति हैं, यशोदा माता, उनके सुख को तो कहा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? कि तेल लगाई लगाई के अंजन, मतलब कि सुबह सुबह बच्चों की मालिश करते हैं ना, तो वैसे वो अपने लल्ला की, यानी श्री कृष्ण भगवान की तेल लगा लगा के मालिश कर रही थी। और अंजन, अंजन मतलब क्या होता है? अंजन मतलब काजल होता है। वो आँखों में काजल लगा रही थी, भौहें बना रही थी। और बनाई डिठौने ही। डिठौने मतलब काला टीका, 2 टीका, नज़र बट्टू जो लगाते हैं टीका की बच्चे को नज़र ना लगे, वो कर रही थी। डारी हमेलिन मतलब गले में हुमेल डाल के, हार डाल के, सोने का आभूषण होता है हुमेल और हार, वो डाल के निहारत बारत ज्यों पुचकारत छौने, मतलब हार डाल के, हुमेल डाल के निहार रही थी। निहारना मतलब देखना। अब बारत मतलब न्योछावर, न्योछावर थी। कैसे? वो इतने एकाग्रचित होकर उनको देख रही थी। और ज्यों ज्यों चुचकारत छौने, वैसे पुचकार रही थी, चुचकार रही थी। छौना ही मतलब गाय के बछड़े, यानी पुत्र, अपने पुत्र को जैसे गाय ना देखेंगे कि वो अपने जीभ से ऐसे चाट चाट के अपने बच्चे को अपने पास चिपकाए रहती है, तो वैसे ही वो अपने पुत्र श्री कृष्ण को चुचकार रही थी, ठीक। तो वो गोपी कह रही है कि जसोमत के सुख को कहा नहीं जा सकता। कितना वो दृश्य मनोरम था, ठीक। तो अब हम लोग इसका संदर्भ कर लेते हैं कि प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत जो पद्य है वो रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। और इसका प्रसंग लिख लीजिएगा आप लोग कि इस पद्य में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया। वात्सल्य भाव आप लोग जानते हैं
कि बहुत ही प्यारा होता है। जैसे पुत्र, सबको अपना पुत्र बहुत प्यारा होता है, तो वही यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया गया है। और अब इसको हम लोग कर लेते हैं। इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा अलंकार है। आप पहले कमेंट करके बताइएगा, और मैं तो बता ही रही हूँ कि कौन सा अलंकार है। व्याख्या करेंगे। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, आज प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युग तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में प्रेम में मग्न हुई नंद जी के घर गई थी। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण, ये 2 बार हो गया है, आप लोग देख, जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते ही नहीं बनता, अर्थात उनको अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वे श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रही थी। उन्होंने उनकी सुंदर सी भवें सवार कर बुरी नज़र से बचाने के लिए माथे पर टीका यानी डिठौना लगा दिया। वे उनके गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी, और प्रेमावेश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रहे थे। अब आप लोग क्या करेंगे, काव्य सौंदर्य कर लीजिएगा। काव्य सौंदर्य में आप लोग कर लीजिएगा कि भाषा है ब्रज, शैली चित्रात्मक और मुक्तक, रस जो है वात्सल्य, छंद आप लोग को पता ही है सवैया, और अलंकार जो है यमक, अनुप्रास, गुण, प्रसाद। अब एक चीज़ और है आप लोग को कि इसमें जो आप लोग को यमक और अनुप्रास कहाँ दिख रहा है। यमक और अनुप्रास, तो यमक आप लोग जो अनुप्रास है उसको पढ़ी। आज गई होती भोरे रस खान रही बई नंद के भवने, वाक्य जियो जुग लाख करोड़ जसमत को सुख तेल लगाए लगाए के। अब बनाए बनाए लगाए लगाए, ये दोनों क्या है, ये यहाँ पे बनाई बनाई, ये 2 है, ये यमक है, मतलब 2 अर्थ, भौहें बनाई और बनाए ढिठौने, मतलब टीका दिया। बनाए बनाए का 2 अर्थ है। शब्द एक ही 2 बार हो रहा है और अर्थ इसका अलग है दोनों, तो ये यमक अलंकार है। लेकिन ब का उच्चारण हो रहा है, लगाए लगाए, तेल लगाए और अंजन लगाए, लगाए लगाए, तो लगाए लगाए, तो ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक, तो और गुण कौन सा है, प्रसाद है। तो आप लोग एक बार व्याख्या देख लीजिए, ये है, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रसखान के सवैये। धन्यवाद।